आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सकें। हमारे हिंदुस्तान में वैसे तो 12 ज्योतिर्लिंग माने गए हैं, लेकिन और भी प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग हैं जिनकी मैं आपको आज सुना रही हूँ कि उनकी स्थापना कैसे हुई। जैसे नंदीकेश्वर महादेव। नंदीकेश्वर महादेव रेवा के पश्चिम तट पर स्थित कर्णिका नगरी के एक कुलीन ब्राह्मण ने अपने पुत्रों को धन सौंपकर काशी में प्रस्थान किया और वहीं स्वर्गवास हो गया। उसकी स्त्री ने कुछ धन अपने अंतिम क्रियाकर्म के लिए रखकर शेष दोनों पुत्रों को धन बांट दिया। कुछ काल व्यतीत होने पर ब्राह्मणी का मृत्युकाल निकट आया, परंतु उत्तोत्तम दान पूर्ण करने पर भी ब्राह्मणी की इच्छा पूरी नहीं हुई। वह काशी जाना चाहती थी, परंतु वह जा ना पाई। उसकी अस्थियां काशी में गंगा विसर्जित की गईं। पुत्रों द्वारा आश्वासन दिए जाने पर ब्राह्मणी मर गई और उसकी अस्थियां लेकर उसका ज्येष्ठ पुत्र काशी को चला। काशी में जिस ब्राह्मण के घर वह ठहरा, वहाँ उसने एक आश्चर्यजनक घटना देखी। रात को लौटे ब्राह्मण ने जब बछड़े की खूंटे पर बांध दिया, चुसवाकर खूंटे पर बांध दिया और गाय धोने लगा तो उछल कूद करते बछड़े ने उसका पैर कुचल दिया। पीड़ित ब्राह्मण ने बछड़े को खूब पीटा तो बछड़े ने उछल कूद बंद कर दी। ब्राह्मण ने गाय धो ली, परंतु उसका क्रोध अभी तक शांत नहीं हुआ और उसने फिर निर्दयता से बछड़े को पीटा तो बछड़े ने अपनी माँ को इस पाप कर्म में विरत करने को बहुत समझाया। बछड़े ने कहा कि पता नहीं किस दुष्कर्म के फलस्वरूप हम इस योनि में आकर दुख भोग रहे हैं। अब पुनः कोई ऐसा कुकर्म नहीं करना चाहिए जिससे हमारी मुक्ति का मार्ग अवरुद्ध हो जाए। गाय का क्रोध और पीड़ा इतनी उग्र थी कि वह कुछ भी सुनने की इच्छा नहीं रख रही थी। यहाँ तक कि बछड़े द्वारा ब्रह्म हत्या के दुर्वार पाप करने के चेतावनी देने पर गाय ने कहा कि मैंने ब्रह्म हत्या का पाप निवारक स्थान देखा है, अतः मैं अपने मन के ताप को शांत करने के लिए प्रातःकाल अपने सींगों से दुष्ट ब्राह्मण को ऐसा मारूंगी कि वह विदीर्ण होकर वहीं मर जाएगा। माँ ने बेटे को यह बात सुनाई तो वह भावी घटना को देखने को उत्सुक हो उठा और प्रातःकाल शरीर में पीड़ा का बहाना बनाकर दूर तक लेटा रहा। दूसरे दिन प्रातःकाल ब्राह्मण अपने पुत्र को गाय धोने को कहकर चला गया। ब्राह्मण का पुत्र अपनी माँ के साथ ज्यों ही गाय धोने गया तो ही गाय ने अपने सींगों से उस पर ऐसा प्रहार किया कि वह वहीं पर मर गया। घर में कोहरा मच गया। ब्राह्मण ने क्रुद्ध होकर गाय को खूंटे से छोड़ दिया। लोगों ने देखा कि ब्रह्म हत्या के पाप से फलस्वरूप गाय का श्वेत शरीर काला हो गया। वह स्थान छोड़कर सुबाद भी गाय के पीछे पीछे चल पड़ा। गाय नर्मदा तट पर नंदीकेश्वर महादेव के स्थान पर पहुंची और वहां 3 गोते लगाते ही उसके सारे पाप नष्ट हो गए। काला शरीर सफ़ेद हो गया। नंदीकेश्वर के अनुसार अनुग्रह और नर्मदा के महात्म्य से ब्रह्म हत्या उससे दूर भाग गई। उस समय सुंबाद के सामने सुंदर स्त्री का रूप धारण कर गंगा ने उसे अपनी माँ की अस्थियों को विसर्जित कर उसका उद्धार करने को कहा। उस स्त्री ने कहा कि आन के दिन वैशाख शुक्ल सप्तमी को गंगा जी की नर्मदा में निवास करती हैं। ब्राह्मण सुवास के वैसा करने पर उसकी माता ने दिव्य शरीर धारण कर उसे आशीर्वाद दिया। उसके उपरांत सुबाद प्रसन्न हो चित्त घर लौट आया। ऋषि का नाम की विधवा ब्राह्मण कन्या ने व्रत धारण कर शिवजी का पार्थिव पूजन आरंभ किया तो एक मायावी दैत्य आकर उससे रक्तदान मांगने लगा।
रतिदान मांगने लगा। शिव भक्त कन्या ने शिवजी को कृपा से काम भावना दुग्ध हो चुकी थी। वह एकाग्रचित्त से शिवजी के नाम का जाप ही करती रही। दैत्य ने उसे अपना अपमान समझकर उसे अपना दानवी रूप दिखाया तो ब्राह्मणी ने शिवजी को पुकारा। शिवजी ने दुष्ट दैत्य का विनाश करके ब्राह्मणी से वर मांगने को कहा तो उसने भगवान शंकर से अपनी अचल भक्ति देने का और पार्थिव रूप में वहीं नित्य विराजमान रहने का वरदान मांगा, जिससे शिवजी ने स्वीकार किया और अपना पार्थिव शरीर वहीं छोड़कर अंतर्ध्यान हो गए। उसी दिन से नंदीकेश्वर महादेव के नाम से यह स्थान पवित्र तीर्थ बन गया। नर्मदा नदी के स्नान कर नंदीकेश्वर महादेव का पूजा करने से ब्रह्म हत्या जैसे भयंकर पाप ताप से निवृत्ति हो जाती है। जैसे कि गाय ने उस दुष्ट ब्राह्मण की हत्या कर दी थी और उसने जो है नंदीकेश्वर महादेव का पूजन किया और नर्मदा जल में स्नान किया तो वह ब्राह्मण हत्या से भी मुक्त हो गई थी। ऐसे हैं हमारे नंदीकेश्वर महादेव जो नर्मदा के तट पर स्थित हैं।